नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, सीजीआई ने उधेड़ दी राजू कुमार की बखिया, ईवीएम डेटा डिलीट पर लगाई रोक, कांपने लगे मोदी और शाह की। वहीं किरोड़ी अनिल विज को बीजेपी ने दिया नोटिस, शाह से मिलने पहुंचे सीएम, मची खलबली की। और संसद में गुजार रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा, संसदीय समिति में शिकायत दर्ज की। इधर ममता बनर्जी की कांग्रेस पर चौंकाने वाली घोषणा, कर दी बड़ी गलती की। वहीं संसद में अखिलेश ने निर्मला सीतारमण की उड़ाई खिल्ली की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल और संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला। अनिल विज को 100 कॉज नोटिस के बाद सीएम दिल्ली रवाना, आज कुछ ही देर में मिलेंगे सैनी से। बड़ौली का उन्हीं की सहमति से जवाब तलबी का दावा। जब तक न कहें ईवीएम डेटा न करें नष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को क्यों दिया इतना बड़ा आदेश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी, संजय राउत बोले तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की उठी मांग, पार्टी का इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजयेंद्र, भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों और नेताओं को ही नोटिस दिया। निर्माताओं द्वारा हस्तक्षेपित संविधान की प्रतियां ही प्रमाणिक, ऐसा क्यों बोले जगदीप धनखड़। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट, अलाहाबादिया का संसदीय समिति से शिकायत। मुंबई में यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस, इंडियाज गॉट टैलेंट का विवादित एपिसोड यूट्यूब से हटाया। लोकतंत्र में किसी पार्टी के अधिकार कुचले नहीं जा सकते, बीआरएस विधायकों की अयोग्यता मामले में बोली अदालत। लोकसभा की कार्यवाही का संस्कृत भाषा में होगा रूपांतरण, द्रुमुक की आपत्ति पर ओम बिरला ने लगाई फटकार। यूट्यूबर एल्विस यादव पर जयपुर में दर्ज होगा मुकदमा, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ घूमने का वीडियो शेयर किया था, कमिश्नर बोले सुरक्षा नहीं दी। मैं मछली नहीं खाता, शाकाहारी हूं, जब बिरला ने कही ऐसी बात, भाजपा सांसद की टिप्पणी के बाद संसद सत्र में मची गहमागहमी। पुलिस ध्यान रखे कि सत्ता बदलती रहती है, भाजपा आई तो मुश्किल होगी, पंजाब में भड़के केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फेक फोटो पर मचा बवाल, गुस्साई भीड़ ने मैसूर पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हुए घायल। पंजाब के आप नेताओं को केजरीवाल के 3 गुरु मंत्र, कहा लोगों से जोड़ो, मुद्दे पहचानो, डट कर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद पंजाब पर फोकस। पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया है, कहीं मखाने में ना हो जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव का वित्त मंत्री पर तंजिल। भाजपा ने मंत्री किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजा, फोन टैपिंग के आरोपों को पार्टी हाईकमान ने माना अनुशासनहीनता, सरकार को कटघरे में किया खड़ा। क्यों बोले जनसुराज के बैनर तले ब्लैक मनी व्हाइट हो रही है, पूछा पार्टी की जगह एनजीओ के जरिए 50 लाख का डोनेशन क्यों, ईडी ईओयू से जांच की तैयारी। पाक से बात बेहद मुश्किल, मोदी सरकार के समर्थन में उतरे शशि थरूर, बोले नहीं भूल सकते 26/11। फ्रांस में मोदी बोले एआई मानवता के कोड लिख रहा, इतिहास गवाह है कि तकनीकी नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियां पैदा होंगी। गिरिराज सिंह मछली खाते हैं लेकिन खिलाते नहीं, लोकसभा में लल्लन सिंह ने ली बीजेपी नेता की चुटकी। कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, जेपी नड्डा के साथ 10 विधायकों की हुई बैठक, सियासी अटकलें हैं तेज। ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी से सेंसेक्स 1018 अंक गिरा, निफ्टी भी 309 अंक नीचे बंद हुआ, निवेशकों की वेल्थ 9.27 लाख करोड़ घटी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जब तक ना कहें ईवीएम डेटा नष्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को क्यों दिया इतना बड़ा आदेश। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल नष्ट ना किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाएं, ना ही उसमें कोई नया डेटा रिलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया
प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट न किया जाए। इस जनहित याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई खन्ना ने कहा कि यह विरोधात्मक नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है। याचिका में मांग की गई कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को पेशेवर इंजीनियर से सत्यापित कराया जाए कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अनिल विज को 100 कॉज नोटिस के बाद सीएम दिल्ली रवाना, नड्डा से मिलेंगे सैनी, बड़ौली का उन्हीं की सहमति से जवाब तलबी का दावा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि अनिल विज हरियाणा में नहीं है, वह आज बेंगलुरु से लौटने वाले हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनिल विज के मामले में बात करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विवाद के बीच 2 चीजें हो सकती हैं, या तो विज खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, या दूसरा पार्टी हाईकमान सख्त कार्रवाई कर कैडर को सख्त संदेश दे सकता है। चर्चा ये भी है कि हाईकमान से बातचीत के बाद विज मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स, इलाहाबादिया की संसदीय समिति से शिकायत, मुंबई में यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस। जी हां, समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट करने का मामला संसद तक पहुंच गया है। आज शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की आईटी समिति से शिकायत करके एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबादिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े राजनेता तक आए हैं, पीएम ने उन्हें अवार्ड दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। उधर मुंबई के वारसोवा में आज यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर 5 पुलिस अफसरों की टीम पहुंची। मुंबई पुलिस ने मामले में शो के होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा समेत शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने समय और रणवीर से जांच अधिकारियों के सामने पेश होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मांग पर यूट्यूब ने इंडियाज गॉट लेटेंट के विवादित एपिसोड को हटा लिया है। केजरीवाल और संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला। बता दें कि दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली चुनाव नतीजों से 1 दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15 करोड़ के ऑफर दे रही है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली एलजी के सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी, संजय राउत बोले तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि वे 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एकदम से अकेले लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि केंद्र में वे गठबंधन का हिस्सा है, इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया है, कहीं मखाने में ना हो जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव का वित्त मंत्री पर तंज। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने वित्त मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया है, कहीं मखाने में ना हो जाए। इसके अलावा सपा प्रमुख ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे समेत अन्य विषयों पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था पर कथित खामियों और कई स्थानों पर यातायात जाम होने का हवाला देते हुए आज लोकसभा में कहा कि वहां की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म को मानने
वाले हर व्यक्ति को बड़ा दुख पहुंचा है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की उठी मांग, पार्टी का इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजयेंद्र। दरअसल कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष के बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ राज्य के कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने से साफ इनकार करते हुए विजयपुरा के विधायक को नोटिस जारी किया है। विजयेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। पार्टी हाईकमान ने शिकायत करने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए विजयेंद्र के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई से साफ इनकार किया है। भाजपा ने मंत्री किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजा। फोन टैपिंग के आरोपों को पार्टी हाईकमान ने माना अनुशासनहीनता। जी हां दर्शकों, बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस को लेकर किरोड़ी बोले, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही, नोटिस मिलते ही तय समय में जवाब भेज दूंगा। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। सीएमओ और पार्टी की तरफ से किरोड़ी की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के चलते पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।